ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो वही गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक, अघोरी, तंत्र, मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष साल 2025 में आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब तक रहेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इस बार आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून बुधवार को शाम 4:01 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून गुरुवार को दोपहर 1:24 पर। और इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी और 26 जून गुरुवार को आद्र नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा और इस दिन ध्रुव योग 11:40 तक रहेगा। 26 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। राहु काल दोपहर 1:30 से लेके 3 बजे तक रहेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा इस दिन सुबह 10:58 से लेके 11:53 तक रहेगा और इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को। साल भर में आने वाली 2 प्राकट्य नवरात्रि में यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और वहीं पे 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि के दिनों में की जाती है। आप इन दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करें और उनकी कथाओं का भी श्रवण करें। इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको पूरे 10 दिन प्राप्त होंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चुष्मांता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, आपको इन दिनों में यदि व्रत रखते हैं तो अपने व्रतों को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आपने उपवास रखे हुए हैं या आप गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 26 जून गुरुवार को जिस दिन माँ काली की पूजा की जाएंगी। दूसरा दिन 27 जून शुक्रवार को माँ तारा की पूजा की जाएंगी। तीसरा दिन 28 जून शनिवार, उस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएंगी। चौथा दिन रहेगा 29 जून रविवार को माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाएंगी। 5वां दिन रहेगा 30 जून सोमवार को, इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाएंगी। और 6वां दिन रहेगा 1 जुलाई मंगलवार को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएंगी। 7वां दिन रहेगा 2 जुलाई को बुधवार को माँ धूमावती की पूजा की जाएंगी। और 8वां दिन रहेगा 3 जुलाई गुरुवार को माँ बगलामुखी की पूजा की जाएंगी। और 9वां दिन रहेगा 4 जुलाई शुक्रवार को, इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाएंगी। और 10वां दिन रहेगा 5 जुलाई शनिवार को जिस दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। यदि आप नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:58 के बाद से आप व्रत का पारण कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रि की यह 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं और इन महाविद्याओं में से भी एक महाविद्या ऐसी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए।
यह माँ विद्या है, माँ धूमावती। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। इस दिन आप केवल मानसिक पूजा करके माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।